नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे एमएमएससी। एमएमएससी मतलब मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। तो एमएमएससी बेसिकली क्या है? एमएमएससी एक स्क्रीनिंग टूल है। कोई भी डिमेंशिया का पेशेंट है उसको हम बेसिकली एक 5 to 10 मिनट्स में होने वाला एग्जामिनेशन है, जिसमें हम एज ए होल लगभग ब्रेन की कंडीशन समझ सकते हैं, उसका कॉग्निटिव का स्टेटस क्या है वो जान सकते हैं। तो बेसिकली स्क्रीनिंग पर्पज से जरूरी है और फॉलोअप के लिए कई बार नेसेसरी होता है कि हमने पहले बेसलाइन कर लिया जब हमने डायग्नोसिस बनाई किसी डिमेंशिया की, उसके बाद हम सब्सिक्वेंटली 6 मंथ पे, 12 मंथ पे, 18 मंथ पे फॉलोअप करके हम देख सकते हैं कि जो हमारा डिमेंशिया है वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी सीवियरिटी किस तरह से जा रही है। अगर हम बात करें कि हम फर्स्ट जब पहली बार डायग्नोस करते हैं तो एमएमएससी इज नॉट सफिशिएंट, मतलब एक सफिशिएंट टेस्ट नहीं है होल ब्रेन फंक्शन को एनालाइज करने का या डायग्नोस करने का। तो जब भी हम पेशेंट को पहली बार देखते हैं तो एज ए होल सारा का सारा एग्जामिनेशन, सीएनएस एग्जामिनेशन डिटेल में हमें करना चाहिए। डिटेल में हमें जो हमारा हायर मेंटल फंक्शंस हैं वो हमें करने चाहिए। तो एमएमएससी बेसिकली एक स्क्रीनिंग टूल है जिसको हम कम टाइम में ईजी वे में कर सकते हैं और कंडीशन जान सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट उसको कितना है और फॉलोअप के लिए जरूरी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एमएमएससी जो है इसमें टोटल स्कोरिंग 30 होती है। क्या क्या पॉइंट्स हम लेते हैं? इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन के लिए 10 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें कि टाइम एंड प्लेस के लिए हम ओरिएंटेशन देखते हैं। टाइम के लिए हमारे 5 पॉइंट्स होते हैं और प्लेस के लिए भी 5 पॉइंट्स होते हैं। फिर करते हैं हम रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में हम के लिए 3 पॉइंट्स देते हैं। फिर होता है अटेंशन एंड कैलकुलेशन, इसके 5 पॉइंट्स होते हैं। फिर होता है रिकॉल, रिकॉल के 3 पॉइंट्स होते हैं। फिर लैंग्वेज एंड प्रैक्टिस के लिए 9 पॉइंट्स होते हैं। तो टोटल जो स्कोर होता है वो 30 स्कोर होता है। और स्कोर अगर लेस देन 24 है तो उसको हम एबनॉर्मल कहते हैं। 24 से 30 तक स्कोरिंग नॉर्मल कैटेगरी में आती है। अगर स्कोर 18 से 23 है तब उसको माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट कहते हैं। और अगर स्कोर 18 से कम है तो वो सीवियर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट की कैटेगरी में आता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट को कंफर्टेबली बैठा लेते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि हम कुछ चीजें आपसे पूछेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप कंफर्टेबली बैठें और कंफर्टेबली आप आंसर करें। तो पहले एक रैपो बनानी जरूरी है पेशेंट के साथ कि वो आपको कंफर्टेबली आंसर कर पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिएंटेशन की। तो ओरिएंटेशन में हम 2 चीजें लेते हैं, टाइम एंड प्लेस। तो टाइम के लिए हम पेशेंट से क्या क्या चीजें पूछेंगे? उससे सबसे पहले पूछेंगे कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है। ईयर के बाद में हम पूछेंगे कि साल का कौन सा सीजन चल रहा है, विच सीजन इज दिस। देन डेट, व्हाट इज डेट टुडे, डे ऑफ द वीक एंड द मंथ। तो सीजन, ईयर, डेट, डे एंड द मंथ। तो ये 5 चीजें हम उसके ओरिएंटेशन को देखने के लिए करते हैं कि वो टाइम के लिए ओरिएंटेड है कि नहीं है। फिर हम प्लेस के लिए करते हैं ओरिएंटेशन। उसमें हम स्टेट, कंट्री, टाउन, हॉस्पिटल और आप किस फ्लोर पे हैं। तो ग्रेजुअली एक एक क्वेश्चन वाइज हम उससे पूछते जाएंगे और उसका ओरिएंटेशन टू द प्लेस चेक करते जाएंगे। तो इस तरह से हम देख लेंगे कि पेशेंट का ओरिएंटेशन कैसा है। सेकंड आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के 3 पॉइंट्स होते हैं। तो हम उसमें 3 अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट या वर्ड्स उसको हम देंगे, जैसे कि नदी, पंखा, कलम। तो कोई भी 3 अनरिलेटेड वर्ड लाइक रिवर, फैन एंड द पेन। तो आपने 3 लेटर उसको दिए। तो पहले आप बोलोगे धीरे धीरे, लगभग 1 सेकेंड में 1 वर्ड होना चाहिए, उससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। तो आप 3 वर्ड्स बोलोगे, फिर आप उससे कहोगे कि जो मैंने बोला है वो आप उसको रिपीट करिए। तो अगर वो रिपीटेशन ठीक से कर पाता है तो यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका नॉर्मल है और आप उसको 3 पॉइंट्स दे दोगे, अगर वो तीनों के तीनों सही से आपके रिप्लाई कर पा रहा है तो। उसके बाद में क्या करोगे? आप उससे कहोगे कि ये क्वेश्चंस, ये जो हमने 3 वर्ड्स आपको दिए, वी विल आस्क अगेन आफ्टर फ्यू मिनट्स। हम 3 से 5 मिनट के बाद में या कुछ देर बाद आपसे ये सब फिर से पूछेंगे, आपको याद रखने हैं और हमें आंसर करना है। उसके बाद में आप उसका अदर एग्जामिनेशन में बिजी हो जाओगे। उतनी देर के लिए हम उसका अटेंशन एंड कैलकुलेशन देख लेंगे। तो अटेंशन एंड कैलकुलेशन देखने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो होता है सीरियल सबसेक्शन टेस्ट या फिर सीरीज ऑफ 7। हम उसे बोलेंगे कि हम 100 हमने दिया आपको, 100 में से आपको 7 माइनस करने हैं। जो उसमें आएगा, जो बचेगा उसमें फिर 7 माइनस करने हैं, जो आएगा उसमें फिर 7 माइनस करने। इस तरह से आपको 100 में से 7 माइनस करते जाना। 5 टाइम्स आपको करना है। जब वो 5 टाइम्स कर लेगा तब आप उसको स्टॉप कर दोगे। अगर उसने 5 टाइम्स सीरियल सबसेक्शन ठीक किया है, यानी कि 100 में से 7 गए 93, 93 में से 7 गए 84, 84 में से 7 गए
77, फिर 70, फिर 63। अगर वो इस तरह से 5 आंसर करेक्टली कर देता है तो इसका मतलब है उसका अटेंशन एंड कैलकुलेशन इंटैक्ट है और उसको हम 5 पॉइंट्स दे देंगे। अगर वो आंसर नहीं कर पाता करेक्टली तो हम उसको अकॉर्डिंगली पॉइंट्स देगा। 3 तक कर पाता तो 3 पॉइंट्स हम उसको दे देंगे। इसके अलावा आप कोई शब्द बैकवर्ड वर्ड WORLD बैकवर्ड कहने के लिए भी आप उससे कह सकते हो। इस तरह से उसको भी आप एग्जामिनेशन कर सकते हो। फिर बात है रिकॉल की। लगभग 3 से 5 मिनट हमें जब हो जाते हैं इसको एग्जामिनेशन करते हुए, फिर हम उससे कहेंगे जो हमने आपको 3 लेटर दिए थे, 3 शब्द जो हमने आपको दिए थे वो आप रिकॉल करके हमें फिर से बताइए। नदी, पंखा एंड कलम। अगर वो आंसर ठीक से कर पाता है, रिप्लाई आंसर का जो रिकॉल है वो कर पाता है, तो इसका मतलब है उसका रिकॉल ठीक है। रिकॉल बेसिकली उसकी रिसेंट मेमोरी के लिए होता है और रजिस्ट्रेशन जो था वो इमीडिएट मेमोरी के लिए था। ठीक है, तो जो हमने डिटेल हायर मेंशन पढ़े थे उसमें भी हमने जो रिसेंट मेमोरी थी उसमें हमने रिकॉल का टेस्ट किया था और जब हमने इमीडिएट मेमोरी देखा था तो हमने रजिस्ट्रेशन देखा था। फिर बात आती है लैंग्वेज एंड प्रैक्टिस की। इसमें 9 पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है नेमिंग। नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं, उसे कोई भी 2 या 3 ऑब्जेक्ट हम उसे दिखाएंगे। लाइक हम उसे पेन दिखा सकते हैं या मार्कर दिखा सकते हैं कि ये क्या है, आप उसका नेम करने के लिए बोलोगे। आप वॉच दिखा सकते हो, आप फोन दिखा सकते हो। तो कोई भी 2 चीज हम उसे नेमिंग करने के लिए कहेंगे। अगर वो करेक्टली कर देता है तो हम उसको 2 पॉइंट दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है रिपीटेशन। रिपीटेशन के लिए आप उसको एक प्रोवर्ब दे दोगे, कोई फ्रेज दे दोगे लाइक नो, इफ्स, बट्स एंड एंड्स। इस तरह की कोई लाइन दे दोगे आप। तो अगर वो ठीक से इसको रिपीट कर पाता है तो रिपीटेशन के लिए 1 नंबर हम उसको दे देंगे। रिपीटेशन के बाद में आता है हमारा 3 स्टेज कमांड। 3 स्टेज कमांड में क्या होता है, इसलिए कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रिहेंशन देखने के लिए होता है। हम उसको कहेंगे कि एक पेपर देंगे कि इस पेपर को आप उठाइए, इसको 2 हिस्सों में फोल्ड करिए और इसको टेबल पे रख दीजिए। तो इसमें 3 स्टेप्स हो गए कि पहले वो पेपर को उठाएगा, फिर इसको फोल्ड करेगा, फिर वापस से टेबल पर रखेगा। तो 3 स्टेप कमांड करते हैं और इसमें हर स्टेप्स के लिए 1 पॉइंट दिया जाता है। टोटल 3 पॉइंट्स होते हैं। तो अगर उसने 3 स्टेप कमांड ठीक से फॉलो किया है तो हम उसको 3 पॉइंट्स दे देंगे। उसके बाद में आती है बात रीडिंग की। रीडिंग के लिए हम क्या कहते हैं, रीडिंग के लिए हम उसको कहेंगे कि हम लिख देंगे क्लोज योर आईज। इस तरह से हम कोई इसको लाइन लिख देंगे और उससे कहेंगे कि आप इसे पढ़ें, पढ़ के बोलें और इसको फॉलो करें। फॉलो मतलब वो इसे पढ़ेगा, क्लोज योर आईज, फिर वो आंखें बंद करके दिखाएगा। तो ये हो गया हमारा रीडिंग के लिए। राइटिंग के लिए हम उसको बोलेंगे कि आप कोई भी एक लाइन लिखो अपने बारे में, उसमें नाउन होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए। तो एक सेंटेंस उससे लिखने के लिए बोल सकते हैं कोई भी जो वो लिख सके। तो राइटिंग हम टेस्ट कर लें। तो रीडिंग के लिए 1 और राइटिंग के लिए 1 पॉइंट होता है। फिर हम उससे बोलेंगे कॉपी द डिजाइन। फिर हमने डिजाइन उसको दिया, ये पेंटागन है, ये इंटरसेक्टिंग पेंटागन है, तो उसको ये कॉपी करने के लिए आप बोलेंगे। तो अगर वो जब कॉपी कर रहा है, कॉपी करने के बाद जो सारे के सारे इसके पॉइंट्स हैं 10 जो इसके कॉर्नर है वो सारे कॉर्नर विजिबल होना चाहिए और ये साथ में एक दूसरे को कट करने चाहिए। तो ये हो गई कॉपी डिजाइन। इसके लिए हम 1 पॉइंट दे देंगे। तो स्कोर करने के बाद फिर हम स्कोर करेंगे। अगर 100% स्कोर है तो 10 पॉइंट ओरिएंटेशन के हो गए, 3 पॉइंट्स रजिस्ट्रेशन के हो गए 13, 5 पॉइंट्स हो गए हमारे अटेंशन के 18, 3 पॉइंट्स हो गए रिकॉल के 21, फिर हमारे 2 पॉइंट नेमिंग के 23, रिपीटेशन का 1 24, 3 स्टेज कमांड के 3 27, रीडिंग का 1, राइटिंग का 1 और कॉपी डिजाइन का 1। तो टोटल स्कोर हो गया 30। अगर किसी पेशेंट का स्कोर 30 आता है तो दैट इज नॉर्मल एंड 24 से अबव अगर स्कोर है तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। लेस देन 24 स्कोर को हम एबनॉर्मल कहते हैं। 18 से 23, 18 टू 23 अगर स्कोर है तो माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट एंड लेस देन 18 स्कोर इज द सीवियर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट की कैटेगरी में आता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास इलिटरेट पेशेंट भी आते हैं, थोड़े से कम एजुकेटेड पेशेंट भी आते हैं, तो उनके लिए रेंज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। जैसे अगर जो हम रेंज की बात करें तो जो ये रेंज हमने लेस देन 24 एबनॉर्मल बताया है, ये बेसिकली कॉलेज एजुकेशन से अबव वालों के लिए है। अगर एजुकेशन उसकी हाई स्कूल या उससे हाई स्कूल के आसपास है तो हम उसको एबनॉर्मल लेस देन 23 को बताएंगे। और अगर पेशेंट इलिटरेट है तो लेस देन 21 पे हम एबनॉर्मल कहेंगे, 21 से अबव इलिटरेट में नॉर्मल होगा। तो इलिटरेट में 21 से कम को एबनॉर्मल बोला है, 21 से 30 तक नॉर्मल है। एक लिटरेट पर्सन जो कि ग्रेजुएशन किया हुआ है उसके लिए
24 से 30 नॉर्मल है, लेस देन 24 एबनॉर्मल है। तो ये बात हो गई एमएमएससी एग्जामिनेशन या मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन या हायर मेंटल फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासकर स्क्रीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और फॉलोअप के लिए बहुत जरूरी चीज है। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.